and the classes also. Okay, तो अब आज से स्टार्ट करते हैं सेट इंटरफेस. सेकंड वन कौन सा है वहाँ पे? कलेक्शन इंटरफेस. कलेक्शंस फ्रेमवर्क में थ्री टाइप्स के इंटरफेस है. फर्स्ट वन लिस्ट, सेकंड क्यू एंड थर्ड वन इज सेट इंटरफेस. तो लिस्ट हमने कल कंप्लीट किया था. लिस्ट में थ्री क्लासेस हमने देखे थे. फर्स्ट वन इज द एरे लिस्ट, सेकंड वन लिंक लिस्ट एंड थर्ड वन इज वेक्टर. ओके, सभी ने प्रैक्टिस की है? यस Yes, sir. Yes, sir. ओके. ओके रवीना, Yes, sir. so tell me difference between array list and linked list. In array list, there is no method like get first, add first or add last. In linked list, we have that two methods. Sorry, sir. For now, I can remember the one difference only. Okay, Reshma. Hello, sir. Yes. I don't know, sir. I did not read. Good. Pranav. Yes, sir. Same question. Okay. So, array list is a array list is a class. It is a part of the collection, and linked list is also a class. It is a part. It implements the list interface, and it is a part of a collection. Array list has a dynamic. It follows a dynamic data structure, and linked list follows a doubly linked list data structure. Okay. Yes. और क्या है डिफरेंस? Is the default size array list? Default size of array list is 10, sir. Linked list? That's 10. No default. Doesn't have. Sorry, doesn't have default size. Okay. Next, Shweta. What is the difference between array list and vector? Array list is resizable and growable, while the vector is doubly type. Then array list is like performance is high for the array list as compared to the vector. Vector is having low performance, and we can array list is not a legacy class, while vector is a legacy class. Okay. And non-synchronized and non-thread not thread life thread safety is available in the array list, while synchronized and thread safety is available in a vector. Okay, और कौन सा पॉइंट हो सकता है? इंक्रीमेंटल कैपेसिटी का फॉर्मूला. In array list, the incremental capacity is current capacity into 3 divided by 2 whole into 1 whole plus 1, while in vector it is current capacity into 2. Okay. ठीक है. तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इंटरफेस सेट इंटरफेस. ओके, तो फर्स्ट हमने लिस्ट इंटरफेस देखा था. लिस्ट इंटरफेस जो भी उसके अंदर क्लासेस है, तो अगर आपको वैल्यू ऐड करनी है तो मेथड कौन से यूज किए थे हमने? कौन से भी ऐड करना है तो ऐड मेथड हमने यूज किए थे. प्लस लिस्ट जो इंटरफेस है, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर अलाउड. में डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर. Yes, sir. लिस्ट में जो भी एरे लिस्ट है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड. ओके, और नल वैल्यू जो है, मोर देन वन नल वैल्यू वी कैन ऐड इनटू द एरे लिस्ट और लिस्ट इंटरफेस यू कैन से. बट कम टू
सेट इंटरफेस भी क्या है, इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ, इसका चाइल्ड इंटरफेस collection. कलेक्शन स्टाइल वेयर डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ओके, तो इसमें जो भी सेट इंटरफेस होगा तो उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउ नहीं करेगा। प्लस जैसे एरे लिस्ट और लिस्ट इंटरफेस है, तो इंसर्शंस ऑर्डर कैसे थे लिस्ट इंटरफेस में, Maintain. मेंटेन थी। सेट इंटरफेस जो है उसके अंदर इंसर्शंस ऑर्डर इज नॉट मेंटेन। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट्स मैंने ऐड किए जस्ट। सेट इंटरफेस इन जावा कलेक्शंस फ्रेमवर्क इज अ पार्ट ऑफ जावा util पैकेज, इट इज अ रिप्रेजेंट अ कलेक्शन दैट डज नॉट अलाउ द डुप्लीकेट एलिमेंट। बट सेम पॉइंट अगर लिस्ट में ऐड करना है तो वहां पर क्या होगा, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर अलाउड। ओके, तो की फीचर कौन कौन से है सेट इंटरफेस के, फर्स्ट वन है डुप्लीकेट एलिमेंट। तो डुप्लीकेट एलिमेंट आप कौन सा भी यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हो। सेकेंड वन ऑन ऑर्डर कलेक्शन, मीन जो भी ऑर्डर्स मेंटेन रखता है लिस्ट इंटरफेस, सेम अगर आप सेट इंटरफेस यूज कर रहे हो तो वहां पर अनऑर्डर कलेक्शन होगा। ओके, सो दीज आर द सम की फीचर्स ऑफ सेट इंटरफेस। एंड उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, कौन कौन से इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, हैश सेट है और सेकंड वन लिंक हैश सेट है और थर्ड वन इज ट्री सेट। सो दीज आर द थ्री इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस इन सेट इंटरफेस। ओके, सेम अगर लिस्ट इंटरफेस में पॉइंट्स बताना है, मिस इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस कौन कौन से वहां पर इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, Array list. Array list, linked list, vector, stack. एंड स्टैक। ओके, तो फर्स्ट कौन सा यहाँ पर हैश सेट है, तो हैश सेट क्या है, इट इज अ चाइल्ड और इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑफ सेट इंटरफेस। ओके, तो देखते हैं इस फर्स्ट क्रिएट कैसे होता है हैश सेट। ऐसे लिंक एरे लिस्ट एक क्लास है, वैसे सेम टाइप का क्या है हैश सेट एक क्लास है और उसमें डेटा स्ट्रक्चर एज यूजेस कौन सा क्या है, हैश टेबल टाइप्स डेटा स्ट्रक्चर्स उन्होंने यूज किया है वेयर डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स नॉट अलाउड इन हैश सेट। तो इसके भी फीचर्स यहाँ पर ऐड किए, नो डुप्लीकेट्स, अनऑर्डर्स, अलाउ नल, ओनली वन टाइम सो अलाउ करेगा, और एक क्या है नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ओके, तो फर्स्ट एक क्रिएट करते हैं हैश सेट। ओके, सेम वे होगा जैसे एरे लिस्ट आपने क्रिएट किया है वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट फर्स्ट हैश सेट। कैसे क्रिएट किया था एरे लिस्ट का क्लास, ये बता सकते हैं। Array list equals to object reference variable equals to new array list. तो सेम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हैश सेट, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है हैश सेट, हैश सेट। तो इसमें भी आप होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस टाइप्स का क्रिएट कर सकते हो। एचएस इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। ओके, हैश सेट। तो एरे लिस्ट की डिफॉल्ट साइज और कैपेसिटी क्या थे, 10. Default size 10. डिफॉल्ट एरे लिस्ट डिफॉल्ट कैपेसिटी इज इक्वल टू 10। अगर हैश सेट आप क्रिएट कर रहे हो तो उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या होगी, 16 होगी डिफॉल्ट कैपेसिटी। ओके, समझ में आया मिस। अगर आप क्रिएट कर रहे हो सिंपल एक हैश सेट, जब एक क्रिएट करते हो तो बैकएंड में कितने ब्लॉक्स क्रिएट हो गए, वो मेमोरी में 16 ब्लॉक क्रिएट हो गए। ओके, जब इस तरह क्रिएट करते हो तो एक मेमोरी क्रिएट होगी और मेमोरी की साइज जैसा क्या रहेगी उसके 0 टू लास्ट इंडेक्स क्या रहेगा 15. n माइनस 1। ओके, 0 1 टू टिल 14 एंड 15। ओके, बट यहाँ पर एक कंसेप्ट है लोड फैक्टर का कंसेप्ट है। लोड फैक्टर मीन्स तो एरे लिस्ट जो थी, न्यू एरे क्रिएट कब हो रहा था वहां पर, अगर डिफॉल्ट साइज कंसीडर करो एरे लिस्ट है। ओके,
साइज क्या रहेगी डिफॉल्ट अरे 20. 9. Default is 10, but 9 तक आप 9 तक एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं वहां पर। store कर सकते हैं. 11 नंबर का जब आप ऐड करोगे एलिमेंट, ओके 0 टू इंडेक्स क्या रहेगा इसका 9. तक रहेगा, ओके। बट 11 नंबर का जब आप ऐड करोगे, ओके, तो उसकी साइज मींस न्यू एरे कितने साइज का क्रिएट होगा 16. 16. 60। और ये कब क्रिएट हो रहा है जब 10 वैल्यूज कंप्लीट हो रहे हैं, ओके, उसके बाद ही न्यू एरे क्रिएट हो रहा है। Yes sir. तो यहाँ पर न्यू एरे क्रिएट कब होगा ये? जब 10 वैल्यूज कंप्लीट हो गए, 11 नंबर का जब आप ट्राई करोगे, फर्स्ट जो भी वैल्यूज होगे वो सब कॉपी पेस्ट हो गए और न्यू एरे यहाँ पे क्रिएट होगा। न्यू एरे की साइज क्या रहेगी टिल 0 टू 15. 15 तक एरे होगी। बट सेट इंटरफेस जो है तो इसमें क्या है फिल रेशियो और लोड फैक्टर कहते हैं। तो फिल रेशियो बाय डिफॉल्ट फिल रेशियो और लोड फैक्टर क्या है इसका 0.75 मींस 75% जब कंप्लीट होगा। स्टार्टिंग में कितनी है डिफॉल्ट साइज 16. 16 डिवाइडेड में 16 से 75% मींस क्या होगी वैल्यूज लाइक 11 12 आएगा नंबर। जब 11 तक सब कंप्लीट करोगे, 12 नंबर का एलिमेंट जब ऐड करोगे तो क्या होगा एक न्यू हैशसेट क्रिएट होगा। मींस लोड फैक्टर कितना है हैशसेट का बाय डिफॉल्ट लोड फैक्टर इज 75। कि अगर यहाँ पर सर्च भी लोड फैक्टर सो हैश सेट ओके, तो क्या है हैश सेट अप्रोच इनिशियल डिफॉल्ट कैपेसिटी ऑफ हैश सेट इज 16 लोड फैक्टर इज 0.5। 0.7. तो क्या होता है मींस लोड फैक्टर मींस क्या होगा जब 75% आपके वैल्यूज आप एंटर करोगे तो उसके बाद न्यू हैश सेट बैकएंड में क्रिएट होगा और एग्जिस्टिंग कहां पर जाएगा ये गार्बेज कलेक्टर और ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। और न्यू एज अ साइज कितने होगी इसकी एक इंक्रीज होगी, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, ऐसे फॉर्मूला नहीं है इंक्रीज का। तो न्यू एरे की साइज क्या होगी सॉरी हैश सेट की 15 और सॉरी 14 यहाँ पे 15 एंड लास्ट वन इज 16 नंबर का एरे। ओके, समझ में आया लोड फैक्टर क्या होता है? यस इतना डिटेल में कोई नहीं पूछेगा आपको लोड फैक्टर्स। अगर इन केस पूछे किसी ने पूछा है तो आपको पता होना चाहिए लोड फैक्टर्स कितना है। डिफॉल्ट लोड फैक्टर्स ऑफ हैश सेट इज 0.75। उसको आप चेंज भी कर सकते हो, मींस डिफॉल्ट है वो तो आप मैन्युअली उसको चेंज भी कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर ओके, तो लोड फैक्टर और फिल रेशियो कहते हैं इसको। इक्वल्स टू कितना है डिफॉल्ट इज 0.75। ओके, सेम मेथड अभी इसमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो कैसे करोगे ऐड? सेम मेथड होगी ऐड मेथड hs.add. hs डॉट ऐड hs डॉट ऐड मेथड होगी। और यहाँ पर जस्ट ये कौन से टाइप्स का हमने क्रिएट किया है हैश सेट हेटेरोजेनियस। हेटेरोजेनियस हेटेरोजेनियस मींस वी कैन स्टोर नॉन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। नॉन सिमिलर बट हैश सेट जो है डुप्लीकेट्स अलाउ करता है क्या हैश सेट? No. नो No. सर कि तो देखते हैं उसका एग्जांपल hs डॉट ऐड एंड उसके बाद 4 वैल्यू। ओके, सेम hs डॉट ऐड एंड ट्रू वैल्यूज ऐड। ओके, hs डॉट ऐड एंड यहाँ पे डी। ओके, अगर मैंने सेम फर्स्ट लाइन नंबर 13 में वैल्यू कौन सी ऐड किया है मैंने Java. स्ट्रिंग है यहाँ पर ऐड। जावा तो फर्स्ट प्रिंट करते हैं यहाँ पे वैल्यूज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंट करना है तो जस्ट एच ये सबको एंटर करना पड़ेगा। ओके, तो सीक्वेंस करेक्ट आ रहा है क्या? जैसे मेंटेन रखता है एरे लिस्ट जो है क्लास नो सर No sir. मेंटेन होती है बट हैश सेट में इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट मेंटेन। नॉट मेंट इस तो यहाँ पर रैंडमली वो ऐड करते जाएगा।
कि तो यहाँ पर फर्स्ट हमने ऐड किए प्रिंट किए, नेक्स्ट अभी ऐड करते सेम एलिमेंट hs डॉट ऐड के और जावा ऐड करते, क्या होगा यहाँ पे Not allowed. एरर्स आ रहा है क्या कुछ? कंपाइलर क्या चेक करता है? Syntax. सिंटैक्स में कुछ रॉन्ग है क्या? No, sir. ओके, बट जब एग्जीक्यूट करोगे तब भी यहाँ पर एरर कुछ शो नहीं होगा, बट जब हम इसको प्रिंट करेंगे डायरेक्टली इस एलिमेंट को, अगर सेम एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो रिटर्न्स क्या मिलना चाहिए हमें? यहाँ पे फॉल्स मिलना चाहिए। ओके, तो क्या आउटपुट आना चाहिए इसका? जब फॉल्स आना चाहिए आउटपुट, क्योंकि एग्जिस्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऑलरेडी जावा नेम का, तो अलाउ करेगा? नो। अगर जावा 1 मैंने ऐड किया तो आउटपुट क्या आएगा इसका भी? Add होगा। यस, ट्रू होगा। आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा आउटपुट। समझ में आ रहा है सभी को? जस्ट ऐड करते हैं, इफ यू आर trying to add duplicate element, so it will return as a false, and if the element is not present, so that time it will return as a true करेगा और रिटर्न्स, अगर एलिमेंट सेम नेम का प्रेजेंट नहीं, जावा 1 प्रेजेंट है क्या? जावा 1 No. इसकी वजह से No, वो जावा D444 ट्रू एंड जावा 1 सेम। अगर मैंने यहाँ पर जावा और दूसरा कौन सा भी एलिमेंट लेते हैं 444, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो आउटपुट्स क्या आएगा इसका? लाइन नंबर 20 का क्या आना चाहिए आउटपुट? एज फॉल्स आना चाहिए और इसका ट्रू आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है और सेकंड वन का ट्रू आ रहा है। समझ में आया सभी कोई पॉइंट? Yes. Yes. ओके, नेक्स्ट और एक क्रिएट करते हैं यहाँ पर हैश सेट। अगर मुझे यूनिक टाइप मींस होमोजेनियस टाइप का हैश सेट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करोगे? यहाँ पे जस्ट क्या ऐड करना पड़ेगा? इसमें स्ट्रिंग ऐड करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर भी स्ट्रिंग और स्क्वायर। ओके, hs1 ऐड नेम देते हैं। ओके, तो hs1 नेम से हमने एक न्यू हैश सेट क्रिएट किया, तो इसके अंदर जस्ट कल जो एग्जांपल्स लिया था एक, ओके, फ्रूट्स के नेम्स ऐड करेंगे। hs1 डॉट मेथड नेम क्या होगी? सेम रहेगी, ऐड। ओके, के फर्स्ट वन एप्पल, सेम hs1 डॉट ऐड hs1 डॉट ऐड hs1 डॉट ऐड एप्पल। ओके, आउटपुट्स क्या आएगा जब हम प्रिंट करेंगे इसको? hs1 क्या आएगा आउटपुट और क्या प्रिंट होगा लाइन नंबर 34 पे? सर एप्पल बनाना चेरी। All value will be printed. 34 वैल्यूज प्रिंट होगी? No, sir. नहीं सर, लास्ट नहीं होगी। ओके, तो लास्ट वन वैल्यूज डुप्लीकेट Yes. अलाउ ही नहीं करेगा। मींस यहाँ पर आप ट्राई कर रहे हो तो ये अलाउ करेगा कि नहीं ऐड? No, sir. ओके, सेम अगर मुझे चेक करना है कौन से पे मींस यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है हैश सेट, उसके अंदर वैल्यूज प्रेजेंट है कि नहीं चेक करना है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। चेक द एलिमेंट इज
एलिमेंट एग्जिस्ट। ओके, तो इसके लिए मेथड कौन सी है? कंटेंट्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट hs1 डॉट कंटेंट्स मेथड है। कंटेंट्स डॉट जस्ट आपको ऐड करना है नेम ऑफ दैट एलिमेंट। तो आउटपुट्स क्या आएगा इसका? सेम एज ट्रू आएगा। अगर मुझे रिमूव करना है, ओके, एलिमेंट, रिमूव एंड एलिमेंट, तो उसके लिए मेथड कौन सी है? सेम टाइप की मेथड है hs1 डॉट रिमूव। ओके, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट एज हमें पास करना है नेम एज अ एप्पल। और इसको बाद में जब हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, आउटपुट्स क्या आएगा hs1 का? वन। ओके, क्योंकि एप्पल हमने यहाँ लाइन नंबर 52 पे रिमूव किया है। क्या समझ में आया सभी को? यस। अगर आपको इटरेशन इटरेट करना है, इटरेट के लिए और रीड करना है डेटा, कौन कौन से वेज थे? 3 ways. Simple for loop, advanced, iterate. सेम है, इंटीजर नंबर का क्रिएट करते हैं। इंटीजर करना है तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? रैपर क्लास एज अ इंटीजर में से hs2 कौन से टाइप का मींस होमोजीनियस है, और प्लस उसका इंटीजर्स डेटा टाइप मींस ओनली इंटीजर्स वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। hs2 डॉट ऐड मेथड रहेगी और इसमें सिर्फ कौन से वैल्यूज हो गया? ऐड 10। सेम hs2 डॉट ऐड 20 एंड hs2 डॉट ऐड 30। ओके, तो अगर आप ट्राई कर रहे हो यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप्स की वैल्यू, तो क्या होगा? वहां पे कंपाइलेशन एरर रहेगा या रन टाइम एरर रहेगा? टेक्स्ट अलाउ करेगा hs2? No. करेगा। No. क्रिएट ही किया, कौन सा किया है? इंटीजर टाइप का हैश सेट क्रिएट किया। ओके, सेम अभी यहाँ पर देखते हैं रीड करते एलिमेंट। ओके, तो रीड करने के लिए कौन कौन से वेज है? Simple for loop. इसके इंडेक्स बेस सेम रहेगा क्या हर टाइम? जो भी वैल्यूज है 10 20 No, sir. No, sir. कैसे करोगे इसको रीड? सिंपल फॉर लूप से कर सकते हो। इंटीजर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू hs2 dot size. hs2 डॉट साइज एंड i प्लस प्लस कर सकते हो ऐसे। तो इसके अंदर से क्या होगा? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट hs2 डॉट गेट मेथड। Get, हाँ. No, sir. तो इसके क्योंकि इंडेक्सिंग और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है क्या वो? नहीं, उसकी वजह से No, sir. गेट मेथड से डेटा फेच नहीं कर सकते। तो फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप से प्रिंट कर सकते हो क्या डेटा इसका? No, sir. टू यूज फॉर ईच लूप, तो उसमें गेट मेथड का यूज नहीं करने की जरूरत। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? जस्ट डेटा कौन से टाइप्स का है? इंटीजर टाइप का। इंटीजर, और इंटीजर से नंबर इज इक्वल्स टू Colon. क्या आएगा इसके बाद? hs2 Dot. Just to. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और किसको प्रिंट करना है यहाँ पर? नंबर। No. ओके, जो भी डेटा होगा वहां पर 20 40 10 एंड 30 के सेम इंडेक्स सारे के जैसे हमने इंसर्ट किए हो। No, sir. वे फर्स्ट वे रीड करने के लिए। सेकंड वे सेम बाय यूजिंग इटरेटर। इटरेटर से हमें रीड करना है डेटा। तो फर्स्ट क्या है? इटरेटर obj इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर? hs2 डॉट hs2 dot Iterator. नेक्स्ट while While. obj dot has next. j डॉट हैज नेक्स्ट आएगा। ओके, और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड obj डॉट Next. इस वे से भी हम प्रिंट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं डेटा जो भी। ओके, 20 40 10 एंड
30। ओके, समझ में है दोनों भी। सिंपल फॉर लूप से क्यों नहीं यूज कर सकते हम, क्योंकि जो भी हैश सेट क्लास है उसके अंदर गेट मेथड है क्या प्रेजेंट? नहीं सर। No. नहीं। इसे हम अभी नल वैल्यूज देखते हैं, इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं या नहीं। ओके, लेट मी ऐड, किसके अंदर ऐड करते हैं, एच डॉट ऐड। एरर्स आ रहे क्या कुछ? नो। नो सर। No, sir. null java, but if I try to add one more time hs dot add null, तो क्या होगा यहाँ पर? अलाउ नहीं करेगा। अलाउ नहीं, वन स्ट्रिंग डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर। डुप्लीकेट से अलाउ ही नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट अभी ला कन्वर्ट करना है आपको, जैसे एरे को एरे लिस्ट में हमने कन्वर्ट किया था, सेम अगर मुझे हैश सेट को, सॉरी, डेटा के एरे को, सिंपल एरे को हैश सेट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका एग्जांपल्स देखते हैं। सेट टू, okay, just converting हैश सेट टू एरे को देखते हैं। string hs1 equals to new हैश सेट। ओके, तो ये डेटा में कौन सा क्रिएट किया है एज अ डिफॉल्ट साइज भी कितनी रहेगी इसकी, 16 प्लस लोड फैक्टर एज अ कितना रहेगा इसका, 7 0.7। ओके, तो इसमें जस्ट एक नेम्स ऐड करते हैं, नेम देते हैं सिटीज। ओके, तो सिटीज डॉट मेथड कौन सी होगी, ऐड। ओके, फर्स्ट पुणे ऐड, मुंबई, cities dot add। ओके, तो टोटल से वैल्यूज कितने ऐड किए इसके अंदर, 4 वैल्यूज हमने ऐड किए। अगर मैंने इसको प्रिंट किया सिटीज को, तो प्रिंट होना चाहिए सिंपल, हमें जो भी एरे रहेगा, सॉरी हैश सेट स्क्वायर ब्रैकेट में आता है। एरे लिस्ट कैसे होते हैं प्रिंट, स्क्वायर ब्रैकेट में या कर्ली ब्रेसेस में? स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके, बट मैप आई थिंक वो कर्ली ब्रैकेट्स में आता है। तो क्या करना है हमें, हैश सेट डेटा कौन से इसमें अभी हैश सेट में, हमें इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू एरे में। अगर कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग हैश सेट टू एरे, तो उसके लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, नेम क्या है हैश सेट का, नेम एज सिटीज डॉट, मेथड है उसके लिए, मेथड नेम एज क्या है, टू एरे मेथड नेम है। ओके, और उसके अंदर जस्ट आपको डेटा कौन से टाइप्स का है, सब डेटा String. स्ट्रिंग पे, तो जस्ट यहाँ पर एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पर अच्छा,
तो इस तरफ पास करना पड़ेगा। और रिटर्न टाइप्स क्या होगा इसका? एज अ स्ट्रिंग एरे, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट एरे डिक्लेयर करना है तो स्ट्रिंग सिटी एरे। जब कन्वर्ट्स होगा ये डेटा, डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो क्या एरे की वैल्यूज? नो सर। क्या आना चाहिए? सेम आउटपुट प्रिंट होना चाहिए क्या यहाँ पे? जैसे लाइन नंबर 19 से प्रिंट हो रहा है, तो अभी ये नो सर। एसेट है क्या? ये सिटी एरे नो सर। No, it's तो यहाँ पर प्रिंट नहीं होना चाहिए, हमें रीड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज द फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप से हम रीड करते हैं डेटा एरे का। तो यहाँ पर डेटा एज स्ट्रिंग टाइप है str कोलन नेम एज अ सिटी एरे, सिटी एरे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड इसके अंदर str टोक्यो, लंदन, पुणे एंड मुंबई। ये समझ में आए कैसे कन्वर्ट्स करते हैं इसके? एक कोई नहीं पूछेगा ज्यादा, जस्ट आपको एरे टू एरे लिस्ट का पूछने के चांसेस है, बट इसका कम चांसेस है पूछने का। मीन्स हैश सेट टू एरे अगर डेटा आपको कन्वर्ट्स करना है तो इस तरह सिंटैक्स आपको टाइप करना पड़ेगा। ते आपण 1 2 3 घेऊ शकतो का स्ट्रिंग मध्ये, जे तुम्ही इंडेक्स दिले तिथे? ओके, कौन से भी वैल्यूज एंटर कर सकते हो वहां पे। नेक्स्ट अभी सेट 3। ओके, आपको टू हैश सेट अगर कंपेयर करना है, यूनियंस हुआ है आपके क्लास में? Yes, sir. Raj. yes, sir. आज ही हुआ है। क्या यूज यूनियंस का? For combine two statements. To return the data from the two table. टू टेबल्स। ओके, सेम टाइप का एक एग्जांपल्स लेंगे उसका, कि सेम यूनियंस यूज करेंगे। ओके, हैश सेट ओके hs1 is equals to new hash set। अगर मुझे कैपेसिटी एज डिफॉल्ट कितने रहते हैं? 16 रहते हैं डिफ कैपेसिटी। ओके, मैन्युअली भी आप क्रिएट कर सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट कैपेसिटी क्या रहेगी इस लाइन की और 10 नंबर्स के, मतलब 100 का क्रिएट होगा। सो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एज अ इनपुट्स पैरामीटर इसका कंस्ट्रक्टर कैसा होगा? इनिशियल कैपेसिटी शो किया यहाँ पर एज अ इनपुट्स पैरामीटर ऐड किया है। यस सर। कंस्ट्रक्टर न्यू के मिस मैन्युअली। अब अगर आपको चेंज करनी है डिफॉल्ट साइज 16 टू 100 तो एज अ एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वैल्यूज क्या है ये। और यहाँ पर सेकंड वन एज अ लोड फैक्टर भी आप इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर स्पेसिफाई इनिशियल कैपेसिटी एंड लोड फैक्टर इज कितना दिया ये? 70.75। ओके, अगर ये आपको चेंज करना है मीन्स कौन से डेटा टाइप में लोड फैक्टर एज अ पॉइंट्स वैल्यूज आते हैं? मीन्स कौन से रहते हैं पॉइंट्स मीन्स? Load. क्योंकि इसका मुझे 90 करना है लोड फैक्टर, तो 0.90। तो इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो न्यू एरे कब क्रिएट होगा? न्यू हैश सेट जब अगर 91 वैल्यूज आप फिलअप करोगे मींस ऐड, तभी लोड फैक्टर अगर 90% है तो 91 जब ऐड करोगे तो न्यू हैश सेट क्रिएट होगा। ओके, तो hs1 डॉट ऐड करते हैं यहाँ पे मेथड 1। ओके, 1
2 पॉइंट 33 44। ओके, तो टोटल वैल्यूज में कितने ऐड किए इस फर्स्ट हैशसेट में? 5। ओके, और एक हैशसेट क्रिएट करते हैं HS2, इसका भी सेम लोड फैक्टर रखेंगे और इसमें लास्ट 3 वैल्यूज ऐड करते हैं। ओके, HS2 एंड HS2। ओके, क्या होता है यूज यूनियन का, कोई बता सकता है? दो टेबल की यूनियन वैल्यू, यूनिक वैल्यू ऐड, यूनिक वैल्यू। ओके, तो उसके लिए मेथड है यहाँ पे ऐड ऑल नेम की एक मेथड है। सेट नेम क्या है इसका? HS1 डॉट क्या होगा है? ऐड ऑल डॉट HS2। जब ऐड करोगे इसको और जब प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट HS1, क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का? HS2 का डेटा कॉपी 1 2 error 1 2 1, 2, 44 and 33, 3, 33 and 44, यस, तो 44, 1 2 3 मींस यूनिक्स वैल्यू जितने भी रहेंगे वो रिटर्न करेगा। ओके, नेक्स्ट बताओ मुझे इंटरसेक्शंस का मीनिंग क्या होता है? वो भी हो आई थिंक Common element only. only common element. इंटरसेक्शन मींस आपको जस्ट फाइंड आउट करने ओनली कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन टू हैशसेट। तो उसके लिए मेथड है वहां पर रिटर्न ऑल नेम की। इसको क्या करेगा वो? रिटर्न ओनली कॉमन एलिमेंट्स विल रिटर्न। ओके, तो HS1 डॉट मेथड नेम क्या है? रिटर्न ऑल मेथड। ओके, HS2 इसको प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट HS1, क्या आएगा आउटपुट? 3 44 33 3, 44, 33. 3 33 एंड 44। ओके, समझ में आया? तो सर लाइन नंबर 19 और 10 मतलब उसका मीनिंग एक बार बताइए। 19 एंड 10। हाँ वो ओके, तो क्या किया हमने? डिफॉल्ट साइज कितनी रहती है सेट की? डिफॉल्ट कैपेसिटी और साइज 16 default. कहाँ पर तो मेंशंस किया है यहाँ पे? कितने डिफॉल्ट साइज? डिफॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी इज 16 एंड लोड फैक्टर इज 75। ओके, बट मैन्युअली चेंज कर सकते हैं इसके वैल्यूज हम, क्योंकि उन्होंने एज अ कंस्ट्रक्टर जो क्रिएट किया है। कंस्ट्रक्टर पता है सभी को कंसेप्ट? ये क्या है? कंस्ट्रक्टर, जिसका कंस्ट्रक्टर एज उन्होंने इंटीजर प्लस फ्लोट एज अ इनपुट पैरामीटर में हम चेंज कर सकते हैं इसकी वैल्यूज। yes sir ये तो वही क्या है, वो प्रोग्राम में हमने वैल्यूज चेंज किए हैं जो भी वैल्यूज थे। तो यहाँ पर इनिशियल कैपेसिटी अभी 16 की जगह क्या रहेगी? 100 रहेगी। 100 यस, ओके, 100 एंड लोड फैक्टर इज 75 की जगह 90। ओके, तो सेम यहाँ पर लोड फैक्टर जो फ्लोट वैल्यू इनपुट एक्सेप्ट करेगा वो फ्लोट पर सेकंड। अगर मैंने यहाँ पर वैल्यूज दे, एरर क्यों नहीं आ रहा इसका? इसमें क्या हो सकता क्या हो सकता है रीजन? ऑटोमेटिक प्रमोशन पर देखो, यस नो पता या नहीं गाइस? ऑटोमेटिक प्रमोशन yes sir yes sir Yes sir. तो ये हो गया एसेट रिलेटेड सब। तो सर फिर उसका लोड का मतलब यूज क्या है मतलब? यूज कुछ नहीं है उसका रियल टाइम में ऐसे, बट जस्ट वो क्रिएट किया है उन्होंने। जैसे एरे लिस्ट होती है, एरे लिस्ट में लोड फैक्टर कंसेप्ट नहीं है। एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट कब क्रिएट होती है? जब फर्स्ट एरे लिस्ट कंप्लीट होगी, मींस 10 एलिमेंट जब कंप्लीट हो गए, तब न्यू जब एलिमेंट ट्राई करोगे ऐड करोगे वहां पर, तो न्यू एरे लिस्ट 16 की क्रिएट होगी। ओके, मींस जो भी इंक्रीमेंटल कैपेसिटी का फॉर्मूला है, बट यहाँ पर उसका फॉर्मूला कुछ भी ऐसा
डिक्लेयर नहीं किया है उन्होंने, बट लोड फैक्टर कंसेप्ट ऐड किया है। मीन्स अगर 16 है साइज, लोड फैक्टर एज अ बाय डिफॉल्ट 75% है। मीन्स जो भी साइज होगी 16 की 75% में, जब 12 नंबर्स का एलिमेंट जब ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी साइज इंक्रीज होते जाएगी। कि मीन्स न्यू एरे और हैशसेट कितने का क्रिएट होगा, 17 का क्रिएट होगा। उसकी 70% जब होगा कंप्लीट तो उसके बाद 18 का हैशसेट क्रिएट होगा। तो ऐसा है वो लोड फैक्टर। मीन्स वो वेट नहीं करेगा वहां पर पूरा डेटा लाइक 16 तक एलिमेंट्स ऐड होने तक का। 75% जब एलिमेंट्स ऐड हो गए तो ऑटोमेटिकली बैकएंड में न्यू एरे न्यू हैशसेट क्रिएट होगा। ओके 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 सर। तो ये फर्स्ट हो गया क्लास सेट इंटरफेस में। सेकंड वन कौन सा है, लिंक हैशसेट है। कि टोटल कितने क्लासेस उसके अंदर, 3. 3. लिंक हैशसेट। ओके, तो हैशसेट जो था, हैशसेट में इंसर्शन ऑर्डर कैसे थे हैशसेट में, नॉट मेंटेन। No. No. रैंडम। रैंडम में मेंटेन थे क्या इंसर्शन ऑर्डर वहां पर? No, sir. ओके, बट लिंक हैश जो है तो उसके अंदर इंसर्शन ऑर्डर इज मेंटेन है। लेट मी, वो भी एक क्या है, क्लास है। और पैरेंट क्लास कौन सा है लिंक हैशसेट का भी? सेम ही रहेगा। मैं सेट इंटरफेस दोनों का भी, इस मेथड तो मोस्टली मेथड्स 90% मेथड्स सेम ही है इसके अंदर भी, लिंक हैशसेट और सेट इंटर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। बट यहाँ पर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन है क्या सेम फर्स्ट इसमें? नो, No, sir. नो। नो डुप्लीकेट्स, बट इस सेम यहाँ पर भी नो डुप्लीकेट्स। मींस जो भी सेट इंटरफेस है उसके अंदर डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउ। कि अलाउ null values also, and performance is slow as compared to the hash set है। और ये भी क्या है, नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। ओके, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सेम जैसे हैश सेट क्रिएट किया था सेम वैसे हमें क्या करना है, क्रिएट द लिंक हैश सेट। ओके, लिंक हैश सेट। ओके, equals to new link हैश सेट। ओके, सेम यहाँ पर इंटीजर्स और स्ट्रिंग और हेट्रोजीनियस टाइप का आप क्रिएट कर सकते हो। सेम अभी यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग जैसे यहाँ पर भी हमें ऐड क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग। ओके, तो इसमें देखते हैं फर्स्ट इंसर्शन ऑर्डर। ओके, मीन्स जो भी एलिमेंट फर्स्ट टाइम ऐड करोगे वही वहां पर 0 इंडेक्स को ऐड होना चाहिए, 1 का एलिमेंट्स 1 फर्स्ट इंडेक्स को ऐड होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर LHS डॉट मेथड तो सेम ही रहेगी, ऐड मेथड। और उसके अंदर सेम LHS डॉट ऐड LHS डॉट ऐड ओके, डुप्लीकेट्स अलाउ है क्या इसमें? LHS डॉट ऐड और इसके अंदर ओके बना। ओके, जब प्रिंट करोगे यहाँ पे तो आउटपुट क्या आना चाहिए, एप्पल चेरी एंड बनाना आना चाहिए। LH इक्वल्स टू चेरी एंड एप्पल चेरी एंड बनाना, क्योंकि डबल जब आप एलिमेंट्स ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली रिमूव करेगा वहां पर। रिटर्न क्या मिल रहा है उसको,
फॉल्स मिल रहा है यहाँ पर। जब ऐड मेथड्स इसको प्रिंट करना है तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और ये वैल्यूज में LHS। तो आउटपुट क्या रहेगा, लाइन नंबर 14 का अगर ट्रू है तो ऐड होगा और फॉल्स मिल रहा है तो ये नहीं ऐड नहीं होगा। ओके, सेम डेटा रीड करना, मेथड तो सेम ही रहेगी। मैं साइज अगर प्रिंट करनी है LHS डॉट साइज मेथड एक, तो रिटर्न टाइप्स क्या है साइज का, एक तो डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्लस इंटीजर। तो डायरेक्टली प्रिंट पिक करके वो साइज मिलेगी। सेम देखते हैं एक मेथड LHS डॉट गेट मेथड, इसमें भी प्रेजेंट नेम में आप फॉर लूप सिंपल यूज नहीं कर सकते। अगर रीड करना है तो डेटा फॉर एडवांस फॉर लूप्स आएगा यहाँ पर, एडवांस फॉर लूप्स यूज करके इस करोगे वहां पर वैल्यूज ऐड ऑब्जेक्ट कौन से टाइप के स्ट्रिंग हो सकता है सर, स्ट्रिंग डेटा बोला एस LHS LHS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड यहाँ पे STR STR। तो डेटा यहाँ पे रीड होगा, ये जो भी एप्पल जेरियन बनाना है। ओके, नेक्स्ट इसमें इटरेटर्स यूज करते हैं। इटरेटर्स का सिंटैक्स कौन बताएगा, कर सकते हैं। LHS डॉट इटरेटर इटरेटर से देखते हैं फर्स्ट। इटरेटर IT इक्वल्स टू LHS डॉट इटरेटर। while वाई पे it dot has next नेक्स्ट system dot out dot print it dot next method। नेक्स्ट। ओके, तो सेकेंड वे से भी आप डेटा रीड कर सकते हो। यस सर। ओके, बाकी के जो भी मेथड, लेंथ मेथड, फाइंड आउट, इज एम्प्टी मेथड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। हर एक क्लास में इज एम्प्टी मेथड प्रेजेंट है। इज एम्प्टी का यूज क्या होगा, LHS डॉट इज एम्प्टी। आउटपुट्स क्या आएगा इसका, फॉल्स फॉल्स आएगा आउटपुट, मतलब फॉल्स। सेम यहाँ पर ट्राई करते हैं नल वैल्यू, LHS डॉट ऐड नल। आउटपुट्स क्या आएगा इसका, फर्स्ट इसमें वैल्यूज नल नल आएगी सर, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है स्ट्रिंग की नल null। फिर अगर मैं सेकंड टाइम्स ऐड किया यहाँ पर सिस्टम डॉट LHS डॉट ऐड नल, कितने बार प्रिंट होगा वो नल, ओनली वन टाइम क्योंकि सेकंड टाइम्स वो अलाउ मध्ये ओढून नहीं करेगा। ओके, प्लीज गो ऑन म्यूट। नेक्स्ट मेथड कंटेंस के लिए देखते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LHS डॉट कंटेंस। ओके, तो कंटेंस एज अ एप्पल। आउटपुट्स क्या आएगा उसका, लाइन नंबर 14 सॉरी ट्रू आएगा। सेम अगर एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, एप्पल 1, आउटपुट्स क्या आएगा इसका, फॉल्स फॉल्स। तो ये फर्स्ट हैज सेट हो गया, सेकंड वन लिंक हैज सेट। ओके, तो इसमें थर्ड एक कौन सा है, क्लास ट्री सेट ट्री सेट है। ओके, तो बिफोर दैट डिफरेंस देखते हैं लिस्ट इंटरफेस एंड सेट इंटरफेस का, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये तो मेथड ज्यादा आपको कोई नहीं पूछेगा, जस्ट इसके ऊपर ज्यादातर आपको डिफरेंस पूछेंगे। और ये रियल टाइम में भी लिंक है सेट, ये कहाँ पर भी हमें क्रिएट नहीं करने, जस्ट एक गेट विंडो हैंडल मेथड है, उसका रिटर्न टाइप है सेट ऑफ स्ट्रिंग एक है। ओके, लेट मी शो यू गेट विंडो हैंडल में, तो उसकी वजह से हमें लेना पड़ रहा है। Okay, बाकी कौन से भी प्रोग्राम में इसका यूज नहीं होने वाला है, जस्ट 3 क्वेश्चंस आपको पूछेंगे इसके ऊपर। वेयर इट इज,
विंडो हैंडल। ओके, तो क्या है रिटर्न टाइप से गेट विंडो हैंडल जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप्स क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग है। इसका क्वेश्चंस आपको 100% इंटरव्यू में पूछेंगे। व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ गेट विंडो हैंडल? क्या है गेट विंडो हैंडल का रिटर्न टाइप? सेट ऑफ स्ट्रिंग है। String. सेम फाइंड एलिमेंट्स का क्या है रिटर्न टाइप? List. वेब एलिमेंट, फाइंड एलिमेंट। Web element. List of web element. फाइंड एलिमेंट्स का रिटर्न टाइप है लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट का रिटर्न टाइप क्या है? ओनली Web element. वेब। ओनली वेब एलिमेंट। के ध्यान में रखोगा, इस वो इम्पोर्टेंट से डिफरेंस और पॉइंट के। तो अभी देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द सेट इंटरफेस एंड लिस्ट इंटरफेस। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा लिस्ट के लिए? क्या हो सकता है? Order is maintained. It can allow duplicate values. Okay. Index base is present in the array. We cannot use the index in the set. Okay. और कोई बताएगा डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट इंटरफेस एंड सेट List have get methods and set does not have get methods. सर सेट की डिफॉल्ट वैल्यू 16 ही है ना सर बाय डिफॉल्ट? यस। ओके, तो पॉइंट वाइज देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन क्या है पॉइंट? डुप्लीकेट्स आर अलाउड इन लिस्ट। सेट में एक डुप्लीकेट्स अलाउड, duplicates Yes, sir. are not allowed. Same insertions order is preserved. Same insertions order is not preserved in set interface. Multiple null elements can be stored. Same null elements can store only once. Okay. Element by their positions can be accessed means by using method कौन सी थी वहां पे? गेट मेथड थी। ओके, लिस्ट इंटरफेस में। सेट में है क्या गेट मेथड? No, sir. No, sir. Okay. Next, list implementation classes, array list, linked list, vector. Same set implementation classes कौन से? Has set, link has set and preset. Okay. तो ये important questions होगा difference between the list interface and set interface. ओके। थर्ड एक है वो काम में से यूज नहीं होता और उसके ऊपर ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपको। थर्ड वन कौन सा है? ट्री सेट है। ओके, तो ट्री सेट क्या है सेट इंटरफेस में? Class. अच्छा, ट्री सेट 1 मेथड तो सेम रहेगी इसके अंदर भी। क्रिएट करना है मींस इंटीजर टाइप का आपको ट्री सेट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे जस्ट क्या ऐड करना पड़ेगा? ट्री सेट। तो यहाँ पे ट्री सेट ओनली इंटीजर्स का क्रिएट करते हैं। ट्री सेट इंटीजर सेम नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे? न्यू ट्री सेट। Reset. ओके, सेम इसके अंदर वैल्यूज कौन से ऐड होगी? नंबर्स डॉट ऐड, और उसके अंदर ओनली इंटीजर्स वैल्यूज वी कैन स्टोर। सेम नंबर्स डॉट ऐड 20, सेम नंबर्स डॉट ऐड 30, numbers dot add 40 and numbers dot add 10। आउटपुट्स क्या आएगा इसका? 10, 20, 30, 40. प्रिंट जब करोगे नंबर्स को
Okay. कि 10, 20, 30 एंड 40 ट्री सेट में भी डुप्लीकेट्स अलाउ है कि इसमें नहीं? ओके, सेम अगर आपको डेटा इसके अंदर ऐड करना है, नंबर डॉट ऐड और स्ट्रिंग डेटा ऐड करना है। ओके, तो ऐड होगा क्या डेटा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, चेंज यहाँ पे और चेंज, और एक तो क्रिएट करना पड़ेगा न्यू, नहीं तो सेकंड वे यहाँ पे न्यू, यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह, इंटीजर की जगह जस्ट ऐड क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे जस्ट नेम देते हैं नेम्स। ओके, तो ऐड की नंबर्स की जगह क्या गए, नेम्स। सेम फर्स्ट ऐड क्या है, सेम यहाँ पे नेम्स डॉट ऐड मेथड, और मेथड में नेम्स डॉट ऐड रोहित। ओके, तो स्ट्रिंग टाइप्स का भी डेटा ऐड कर सकते हो यहाँ पे। और अगर रिमूव करना है डेटा, तो मेथड्स प्रेजेंट कौन से थे अरे लिस्ट में, और कौन सा भी डेटा रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट की लिमिट रिमूव करना, तो सेम एक मेथड थी यहाँ पे रिमूव नेम की, सेम मेथड है ट्री सेट में भी। जब हम प्रिंट करेंगे इसको, नेम्स को जब प्रिंट करोगे यहाँ पे, क्या आउटपुट्स क्या आएगा इसका, फर्स्ट का लाइन नंबर 23 पे राहुल रोहित। राहुल रोहित डेविड, यहाँ पे हमने क्या किया है, रिमूव किया है। सेम कंटेंट्स मेथड, क्या है कंटेंट्स मेथड का यूज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम्स डॉट कंटेंट्स। ओके, कंटेंट्स में यहाँ पे जस्ट राहुल, आउटपुट्स क्या आएगा इसका, ट्रू। आउटपुट अगर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट राहुल 1 जब ऐड करोगे, आउटपुट्स क्या आएगा इसका, फॉल्स। कि सेम है मेथड में से, इसमें ऐसे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ट्री सेट में और लिंक ट्री सेट में। अगर आपको इटरेट करना है एलिमेंट, इटरेट मींस कैसे करोगे इटरेट, साइज भी फाइंड आउट कर सकते हो, सेम मेथड होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम्स डॉट, क्या आएगी साइज, क्या आएगी इसके, मेथड तो सेम है, साइज नेम्स डॉट नेम्स डॉट साइज। ओके, तो आउटपुट जो भी साइज होगी आउटपुट आएगा। रीड करने के लिए गेट सिंपल फॉर लूप से कर सकते हैं इसका डेटा रीड, नो बाय ओनली टू स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग str कोलन मेथड नेम नेम, यहाँ पे क्या आएगा नेम। ओके, नेम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और उसके अंदर str। ओके, तो इससे डेटा प्रिंट में रीड हो जाएगा। फर्स्ट वन रोहित राहुल, सेकंड वे कौन सा था डेटा रीड करने के लिए, स्टेटर। यहाँ पर करली ब्रैकेट क्यों नहीं ऐड किया मैंने, फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, अगर 1 लाइन का कोड है वहां पर तो मैंडेटरी नहीं है करली ब्रैकेट। सेम सेकंड वन इज द इटरेटर, इटरेटर इट इज इक्वल्स टू क्या है, नेम एज अ डॉट इटरेटर। ओके, उसके बाद while it dot has next, और उसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड्रॉइड नेक्स्ट। ओके, तो इससे सेकंड वे से भी डेटा रीड हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, नो सर। तो सिंपल पॉइंट और मेथड्स है सेट इंटरफेस की प्लस हैश सेट लिंक हैश सेट। अगर डिफरेंस पूछा हैश सेट में और लिंक हैश सेट में, क्या है डिफरेंस उसके अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिंक हैश सेट एंड हैश सेट? Order is maintained in the order is not maintained in the hash set, and order is maintained in the linked hash set. Okay, second, It does not allow duplicate value.
means allow only one null value. ओके, तो मेन डिफरेंस ध्यान में रखो कौन कौन से उसके एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। ओके, सेकंड एरे लिस्ट इक्वल्स टू वेक्टर। ओके, थर्ड वन लिस्ट वर्सेस सेट इंटरफेस एंड लिंक हैज सेट। एक हम पूछेंगे आपको हैज सेट इक्वल इनटू हैज सेट। ओके, तो गो थ्रू कर लो, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कलेक्शंस के ऊपर। इस थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, बाकी के तो रियल टाइम में आपको एरे लिस्ट वो सब यूज करना है। मोस्ट कॉमनली यूज है एरे लिस्ट और एक दूसरा एक है मैप इंटरफेस एक है। ओके, तो वो एक यूज होता है ज्यादा, की एंड वैल्यूज फॉर्मेट में स्टोर होते हैं उसके अंदर वैल्यूज। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज फॉर्मेट में स्टोर हो रहे हैं, बट वहां पे हमें की भी ऐड करनी पड़ती है और वैल्यूज भी ऐड करनी पड़ती है। की मीन्स आपके कंसिडर करो आईडीज है। ओके, कंपनी के एम्प्लॉय आईडीज एज कीज। ओके, कीज का भी डुप्लीकेट हो सकते हैं क्या? वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं, एक नेम के एम्प्लॉयज हो सकते हैं कंपनी में। यस, तो कीज एंड वैल्यूज फॉर्मेट जो भी मैप इंटरफेस है, कीज एंड वैल्यूज के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है उसमें। लेट मी शो यू। तो ये भी कौन सा है, यहाँ पे क्या यूज किया, लाइन नंबर 131। क्या है 131 पे? लिस्ट है सर। लिस्ट क्रिएट किया है और मेथड भी कौन सी है? ऐड मींस क्या हो रहा है, वो ऐड हो रहा है, डेटा सब ऐड होते जाएगा। मोस्ट कॉमनली यूज मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कौन सा है वो? क्लास लिस्ट एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट। कब कोड तो समझ में आते होंगे। क्या ऐड किया इसके अंदर? कंडीशंस कौन से? if else ladder। सेम यहाँ पे इफ के अंदर इफ अगर ऐड किया तो वो कौन सा हो गया? यहाँ पर एक लाइन नंबर्स और यहाँ पर इफ कंडीशन। नेस्टेड इफ एल्स। ओके, ये क्या है फंडिंग में? क्या हो सकता है ये 31 लाइन पे? कंस्ट्रक्टर। क्लास है यहाँ पर फंडिंग, इसका वो कंस्ट्रक्टर है। के सेम होम पेज यहाँ पे, तो उसका भी क्या है? कंस्ट्रक्टर। एक फॉर लूप, सिंपल वाला फॉर लूप है, फॉर इंटीजर्स लेस देन इक्वल्स टू एंड आई प्लस प्लस वैल्यूज। इफ एल्स स्विच केस नहीं हुआ है ना आपको क्लास में अभी तक? नो सर। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इस वीक में कलेक्शंस होने के बाद स्विच। तो ये मैप एक इंटरफेस यूज करते हैं ज्यादा। न्यू हैश मैप्स और हैश सेट है उसके अंदर। तो डेटा कौन से फॉर्मेट्स में रहता है वो? की वैल्यू पे वैल्यूज। तो वहां पर मेथड यूज करते हैं ऐड, जैसे लिस्ट सेट इंटरफेस, उसमें इंसर्ट करना है डेटा, तो मेथड कौन से यूज कर रहे हैं वहां पे? ऐड मेथड यूज कर रहे हैं। बट हैश मैप में और मैप इंटरफेस में पुट मेथड यूज होती है। तो उसके अंदर में उसके भी थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, प्लस लॉजिकल प्रोग्राम मैप इंटरफेस यूज करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट टेक होम जो भी रिमेनिंग क्यू इंटरफेस के ऊपर कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आपको, फिर भी हम ट्राई करते हैं उसके अंदर के जो भी मेथड्स है कवर करने का। और उसके बाद लॉजिकल प्रोग्राम्स, जो भी इंपॉर्टेंट लॉजिकल प्रोग्राम्स सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैप और कलेक्शन इंटरफेस। और मैप भी है पेंडिंग, उसके लिए भी 1-2 आवर्स का एक लेक्चर लगेगा। तो इस वीक कंप्लीट हो जाएगा कलेक्शंस फ्रेमवर्क। नेक्स्ट वीक से फिर से बैक टू सेल नेम्स और ऑटोमेशन टेस्टिंग।
कि तो प्रैक्टिस कर लो दोनों को भी, जावा की भी प्रोग्राम प्लस ऑटोमेशन प्लस डेटाबेस की भी है, भी प्रैक्टिस करनी है आपको, एंड मैनुअल टेस्टिंग पार्ट 1। ओके, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। वो मैंने कल ऐड मेथड वाला बताया था ना, वो नहीं हो रहा है, उसमें हेटेरोजेनस डेटा सेव नहीं हो रहा है, सिर्फ इंटीजर या स्ट्रिंग ऐसे कुछ, मतलब उसका ही बन पा रहा है। कि एरे लिस्ट करना एक बार चेक करना पड़ेगा। कौन सा जावा कौन सा इंस्टॉल किया आपने? हाँ सर 11। 11 मत करो, 17 मैंने बताया। तो अंदर कौन से तो एक वर्जन में इशू है एरे लिस्ट के लिए, एक बार 17 इंस्टॉल करके देख लो जावा, सिर्फ 17 तो नहीं आएगा वो, ठीक है सर। वर्जन का प्रॉब्लम है वो, जावा वर्जन का। ओके हाँ सर, नोट्स है ना, थोड़ा जल्दी अपलोड करो। क्रिएट करने पड़ते हैं किरण, और थोड़ा ऑफिस का भी पेंडिंग रहा तो लेट होता है थोड़ा। ठीक है सर।